वेलकम स्टूडेंट्स इन एक्स्ट्रा क्लास ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्टिव वॉइस के जनरल रूल्स को एक्सप्लेन किया हुआ था और इस सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हर जगह बाई के साथ नहीं लिखा जाता है, बल्कि बाई के स्थान पर कुछ और प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब सरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है, डिसअपॉइंटेड है, डिस्ट्रेस्ड है, डिस्प्लीज्ड है तथा अलार्म्ड है, तो इसके बाद पैसिव वॉइस में बाय का नहीं बल्कि ऐड का प्रयोग किया जाता है। आप एक एग्जांपल देखें। दिस न्यूज़ अलार्म्ड हिज फादर। इस सेंटेंस में वर्ब क्या आया हुआ है? अलार्म्ड। और जस्ट मैंने भी बताया आपको कि अगर किसी भी सेंटेंस में किसी एक्टिव वॉइस में अगर अलार्म्ड आया हुआ है तो पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते समय उसमें बाई नहीं बल्कि ऐड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जनरली हिज फादर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना हुआ है पैसिव वॉइस में, हिज फादर। दिस न्यूज़ ऑब्जेक्ट बना हुआ है, दिस न्यूज़। वॉज, चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट का है इसीलिए वॉज यूज किया गया एज ए हेल्पिंग, और जो आप जानते हैं कि प्रयोग किया जाता है। अलार्म्ड, अलार्म्ड सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों एक है, तो अलार्म्ड यहाँ यूज किया गया है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट, दिस न्यूज को ऑब्जेक्ट बनाया गया है, इसके साथ बाई नहीं बल्कि ऐड का प्रयोग किया गया है। वही स्टूडेंट्स, सेकेंड रूल ये है कि अगर एक्टिव वॉइस का वर्ब प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है, डिस्गस्टेड है, चार्म्ड है, थ्रॉन्ग्ड है, लाइन्ड है, तो इनके बाद न तो बाई का प्रयोग किया जाएगा और ना ही ऐड का प्रयोग किया जाता है, बल्कि इन सारे वर्ब्स के साथ विद का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक एग्जांपल। माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। एक्टिव वॉइस, मेन वर्ब प्लीज्ड। बाकी आप जानते हैं पैसिव वॉइसेस का। देखिए बाकी सारे रूल्स आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। पैसिव वॉइस, ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। अब देखिए प्लीज्ड के बाद जो है बाई नहीं आया हुआ है, ऐड नहीं आया हुआ है, बल्कि विद का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब नोन या फिर ओब्लाइज्ड हो तो फिर ऐसे सेंटेंसेस को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो नोन और ओब्लाइज्ड के साथ न तो ऐड का प्रयोग करते हैं, ना ही विद का प्रयोग करते हैं और ना ही बाई का प्रयोग करते हैं, बल्कि इनके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आप देखिए। एवरीबडी नोज गांधी जी। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया गया है तो गांधी जी इज नोन टू। नोन के साथ देखिए स्टूडेंट्स क्या आया हुआ है? टू। मीन्स नोन और ओब्लाइज्ड के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल स्टूडेंट्स, अगर किसी भी सेंटेंस में कंटेंट और इंटरेस्टेड का प्रयोग किया जाता है तो फिर पैसिव वॉइस बनाते समय इनके साथ ना एट, ना विद, ना बाई और ना ही टू बल्कि इन का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से। दिस बुक इंटरेस्टेड मी। इंटरेस्टेड मेन वर्ब है स्टूडेंट्स, इंटरेस्टेड। जब पैसिव वॉइस कन्वर्ट किया गया है बाकी सारे रूल पहले की तरह से हैं। पैसिव वॉइस आप इसका देखिए। आई एम इंटरेस्टेड इन, क्या आया हुआ है स्टूडेंट्स? इन। मीन्स अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस का मेन वर्ब कंटेंट या फिर इंटरेस्टेड हो तो पैसिव वॉइस में उनके साथ कोई और प्रीपोजिशंस नहीं बल्कि इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल, जिन वर्ब्स के दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंसेस का जब पैसिवाइजेशन किया जाता है तो अब हो सकता है आपके जहन में ये दुविधा हो कि अगर दो ऑब्जेक्ट हों तो किस प्रकार से हम उनका पैसिवाइजेशन करेंगे, कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, कौन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है अपने स्थान पे रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आप एग्जांपल्स के माध्यम से देखिए। यहाँ एग्जांपल है, ही गेव मी अ रुपी। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, मी अ रुपी। मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और रुपी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सामान्यतः ये होता है, इसको बेटर माना जाता है कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को
पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग किया जाए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में ही रखा जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ही गेव मी अ रुपी। अब मी को जो है सब्जेक्ट बना दिया गया है पैसिव वॉइस में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये बेटर माना जाता है। आई वॉज गिवन अ रुपी। अ रुपी क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको वर्ब के बाद रखा गया है। बाय हिम ऑब्जेक्ट बना है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। आप चाहें स्टूडेंट्स तो आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अ रुपी वॉज गिवन टू मी बाय हिम, अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया गया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर ही है। दोनों तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इस रूल का प्रचलन है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि पैसिव वॉइस में जो डूअर होता है, कार्य करने वाला होता है, उसका प्रयोग उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना अभी तक आपने देखा। कैसे? देखिए, एग्जाम्पल है समवन हैज स्टोलन माई पेन। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया गया है, माई पेन हैज बीन स्टोलन। स्टूडेंट, डूअर कौन है? पेन को चुरा कौन रहा है? समवन, कोई। सेकेंड सेंटेंस में मेरा कलम चुरा लिया गया, चुराया जा चुका है, मेरा कलम चुराया जा चुका है जाया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, चुराया जा चुका है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेंस है कि किसी के द्वारा चुराया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, अर्थात पूरी दुनिया में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। एक्टिव वॉइस है। अब जब मैंने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया हुआ है तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अर्थात एक्टिव वॉइस का जो डूअर है पीपल, वो पैसिव वॉइस में मिसिंग है। इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंस है कि डेफिनेटली लोगों के द्वारा ही बोला जाएगा, जानवरों या पशु पक्षियों के द्वारा नहीं बोला जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स, सेंस आप देखिए सेंटेंस में, कई बार ऐसा होता है कि डूअर का प्रयोग उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। स्टूडेंट्स, सेकेंड वीडियो के अंत में होमवर्क के लिए few sentences that you have to convert into passive voice. Sentence number first, she gave me the bag. Sentence number second, he knows me. Sentence number third, someone has knocked at the door. Sentence number fourth, this pot contains butter. And last sentence, his manner displeased me. Students, थर्ड वीडियो में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के थर्ड वीडियो में मैं कुछ नए और मॉडर्न रूल एक्सप्लेन करूँगा।